Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. अपने मालिक का मैं नाम लेकर, अपने मालिक का मैं नाम लेकर, बज़्म की इब्तिदा कर रही हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर, बज़्म की इब्तिदा कर रही हूँ। या खुदा आप नूर
अपने दिल से जुदा कर रही हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बदमगी इब्तिदा कर रही हूँ। या खुदा गुरूर मेरी तू, तेरी हमदो सना कर रही हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मौलाना मोहम्मद साहब जुबैदा मस्जिद के इमाम साहब की तरफ से 600 रुपये तमाम हिस्सा लेने वाले बच्चों को मौसूल हुए हैं। महमूद भाई की तरफ से 500 रुपये तमाम हिस्सा लेने वाले बच्चों को मौसूल हुए हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। सास और बहू के उन्वान पर मुकालमा पेश करने के लिए मैं मिसबा और उसकी सहेलियों को दावत देता हूँ कि वो आए और मुकालमा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अम्मी, आपकी तबीयत कैसी है? अच्छी है। अम्मी, आज तो ऑफिस में इतना काम था कि मैं तो थक गई। अम्मी, भाभी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। वो तो सो रही है। वो तो सदा सोती ही रहती है। जब भी मैं ऑफिस से आती हूँ, भाभी तो मुझे दिखाई नहीं देती। कितनी थकी होती हूँ, एक गिलास पानी तक नहीं पूछती है। न वक्त पर खाना मिलता है, न धुला धुला कपड़ा मिलता है। अभी मुझे शॉपिंग पे जाना है और मेरे कपड़े पे इस्त्री भी नहीं है। मैं क्या पहनूंगी? और मेरे ससुराल के लोग भी आ रहे हैं और सारा घर तो बिखरा पड़ा है। वो लोग आकर देखेंगे तो क्या करेंगे? अम्मी, तुम मुझसे बहू बनाकर लाए हो या मालकिन? कहती है अपने कपड़े और अपनी अम्मी के कपड़े खुद ही धोया करो। आखिर इसे किस बात का दूर है? अम्मी, तुमने उसे अपने सर पर चढ़ा रखा है। तुम एक दिन बहुत पछताओगी। ठीक है बेटी, मैं अभी उस चुड़ैल की खबर लेती हूँ। वो मेरी बेटी को इतनी तकलीफ देती है। वो अपने आप को समझती क्या है? बहू, ओ बहू, इधर आ। क्या बात है अम्मी? चल बढ़िया है अम्मी की बच्ची। मैं तुझे बहू बनाकर लाई हूँ या मालकिन? तुम सब पर हुकूमत करने आई हो। तुमने अभी तक सुहाना का कपड़ा तैयार क्यों नहीं किया और उसे वक्त पर खाना क्यों नहीं देती? और मालूम है ना, आज सुहाना के ससुराल वाले आ रहे, अभी तक तैयारी क्यों नहीं की? अम्मी, दिन भर मेकअप में लगी रहेगी तो खाना कैसे पकाएगी? हाथ काले पड़ जाएंगे ना। बर्तन कैसे धोएगी? हाथ खींच जाएंगे ना। अम्मी, एक हफ्ता पहले 1 दर्जन साबुन लाई थी, एक हफ्ता भी नहीं चला कि सारे साबुन खत्म हो गए। हाँ अल्लाह, मैं तो साबुन और क्रीम लाते लाते थक गई। कभी ये खत्म तो कभी वो खत्म। कभी आंखों से देखा हो तब ना। जब से तू घर में आई है, घर की सारी बरकत चली गई है। ये गलत बात है अम्मी। मैं तो वक्त पर खाना भी देती हूँ और कपड़े भी बराबर धोती हूँ। रात में देर तक सुहाना के बिस्तर पर क्या सो गई? तो शिकायत कर रही है। अम्मी, अभी मेहमान आने में तो काफी टाइम है। उनके आने से पहले हमारा सारा काम हो जाएगा और इंशाल्लाह अगर ज्यादा काम रहा तो आप लोगों को भी हाथ बटा देना चाहिए। एक मैं कितना काम कर सकती हूँ। और रही बात साबुन और क्रीम की, तो आपका बेटा खुद ही कहता है कि थोड़ा बंठन का रहा करो। मैं ही थोड़ी देर इस्तेमाल करती हूँ, आप भी। मैं आपकी बेटी भी तो इस्तेमाल करती है। अरे मनहूस, तू कौन होती है मेरी बेटी के बारे में बोलने वाली? तेरा बाप लाने देता है, एक पड़ी का सामान तक नहीं लाई। हमने सोचा था आएगी, करेगी, खिलाएगी, लेकिन तू तो सारे खर्चा कब्जा करना चाहती है। लेकिन अब तेरे इस घर में कुछ नहीं होगा। तू आज अपने बाप को फोन लगा के बोल, मुझे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, दहेज का सारा सामान चाहिए। और आज के बाद मेरी बेटी का बिस्तर और कोई से भी सामान का हाथ नहीं लगाना। अम्मी, अभी तक जो हुआ उसके बारे में मैं माफी चाहती हूँ। मेरी शादी के वक्त मेरे माँ बाप से जितना हुआ उन दोनों इतना दिया। अब मैं इतना नहीं रह सकती। अरे भिखारी, क्यों क्या नहीं? अगर तूने 1 महीने के अंदर दहेज का सारा सामान ही दिया तो देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। आने दे मेरे बेटे को, तुझे आज से घर से निकाल दे। चला मनहूस। अस्सलामुअलैकुम।
तकलीफ देना कितना बड़ा गुनाह है। इसलिए मेरी आप सभी माँ बहनों से गुजारिश है कि अपने घर आने वाली बहू को बेटी समझे और उसे अपनी समझो और उसके लिए अपने मोहब्बत के खजाने खोल दीजिए। आपा, आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब तक तो हम अंधेरे में थे। एक दूसरे पर तोहमत लगाना और एक दूसरे को जलील करना हमारी जिंदगी का पैसा बन चुका था। आपा, आप मुझे माफ करना क्योंकि मैंने आपसे दहेज का मुतालबा किया। मैंने माफ किया, अल्लाह भी आपको माफ करे। बेटा सुहाना, जरा बहू को बुला ला। भाभी, क्या बात है अम्मी? बेटा बहू मुझे माफ करना। मैंने आप पर जुल्म किया और दहेज का मुतालबा किया। मैंने माफ किया, अल्लाह भी माफ करे। शुक्रिया आपा, आपने हम सबकी आंखें खोल दी। अब से हम मिलजुल कर रहेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाला भाई मनियार की तरफ से 500 रुपए तमाम हिस्सा लेने वाले तलबा को पेश किए जाते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अब मैं बुशरा जुमा खान को दावत देता हूँ कि वह आए और तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من طغى إلى محاسن امرأة يلقى الأعناق في عينيه يوم القيامة. मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, आज इस बात में आप हज़रात के सामने एक अहम मौज़ू
जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमावे। आमीन या रब्बल आलमीन व मौलाना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। झूठ बोले तो जमीन मर जाता है, सच बोले तो लोग मार देते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो तुम नाराज मत होना, क्योंकि कुदरत का कानून है कि जिस दरख्त का फल मीठा होता है, जिसकी जिंदगी अच्छी उसकी मौत अच्छी, जिसकी मौत अच्छी उसकी कब्र अच्छी, जिसकी कब्र अच्छी उसकी आखिरत अच्छी। किसी इंसान को दुख देना इतना आसान है जितना कि समुद्र में पत्थर फेंकना, मगर ये कोई नहीं जानता कि वो पत्थर कितनी गहराई में गया है। दुनिया के लिए इतनी मेहनत कर जितना तुझे यहाँ रहना है, आखिरत के लिए इतनी मेहनत कर जितना तुझे वहाँ रहना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपने जिस्म को जरूरत से ज्यादा मत संवारो, उसे आग या मिट्टी में मिल जाना है। सवारना हो तो अपने रूह को संवारो, क्योंकि उसे रब के पास जाना है। मैं रोज गुनाह करती हूँ, वो छुपाता है अपनी रहमत से। मैं मजबूर हूँ अपनी आदत से, वो मशहूर है अपनी रहमत से। तीन चीजें काबू में रखो, जुबान, नफ्स, गुस्सा। तीन चीजें हासिल करो, इल्म, दुआ, एतमाद। अस्सलामु अलैकुम। जिंदगी बादलों की तरह गुजारो, क्योंकि वो फूलों पर नहीं कांटों पर भी बरसते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रिवाज आया मेहनत गई, रिश्वत आई हलाल गया, बैंक आई बरकत गई, टीवी आई नींद गई, गाना आया तिलावत गई। अस्सलामु अलैकुम व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिल्म आई, इल्म गया, फैशन आई, शराब गई, सिनेमा आया, मदरसा गया, दौलत आई, मोहब्बत गई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तीन चीजें हमेशा पाक रखो, जिस्म, लिबास और ख्यालात। तीन चीजें हमेशा याद रखो, मौत, एहसास और नसीहत। दूर होने से दिमाग कमजोर हो जाता है। नमाज एक गिनती हीरा है, इसका जो सुस्ती है, सुस्ती करने से नमाज आती रहती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इल्म एक गिनती हीरा है, इसका जो तकब्बुर है, तकब्बुर करने से इल्म जाता रहता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिक्र एक गिनती हीरा है, उसका जो गफलत है, गफलत करने से अल्लाह का डर जाता रहता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छे अखलाक एक कीमती हीरा है, उसका चोर गीदड़ है, गीबत करने से अच्छे अखलाक जाते रहते हैं। इखलास एक कीमती हीरा है, उसका चोर रिया है, रियाकारी से इखलास जाता रहता है। दावत योजना यानी लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना,
पेश करने के लिए मैं राहील अब्दुल रहीम और उसके साथियों को दावत देता हूँ कि वो आए और कलमा पेश करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रफीक भाई कैसे हो और आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। अब्दुल चाचा, आपकी तबीयत कैसी है? रफीक भाई क्या बताऊं, बहुत बुरा हाल है, बहुत परेशान हो गया हूँ। अब्दुल चाचा, क्या परेशानी है, जरा मुझे भी तो बताओ। रफीक भाई क्या बताऊं, बहुत सारी परेशानियां हैं। दुकान में घाटा, घर में बीमारियों की भरमार, औलाद में नाफरमानी, पता नहीं किसी ने काला जादू कर दिया है या किसी ने मेला जादू कर दिया है या किसी ने रोजी बांध दी है या फिर क्या है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। अगर आपकी नजर में कोई माहिर बाबू या कोई होशियार आमिर या कोई पुराना बुआ या फिर कोई छू मंतर वाला हो तो जरा मुझे बताओ। अब्दुल चाचा, हमारी सोसाइटी में बहुत बड़े बाबू हैं। लोग उनके पास अपनी परेशानी लेकर आते हैं और बहुत सारे लोगों की परेशानी दूर की। अगर आपकी भी परेशानी उनके सामने रखे तो हो सकता है कि आपकी भी परेशानी दूर हो जाए। रफीक भाई आपका बहुत बड़ा एहसान होगा अगर आप मुझे उनसे मिलवा दो। अब्दुल चाचा, आप तो मेरा पाके खास दोस्त हो। मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी रहबरी करूं। मैं भी बाबू को फोन लगाकर बुलाता हूं। अस्सलामुअलैकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या बात है रफीक भाई, अचानक आज आपका फोन, क्या जरूरत पड़ी मेरी? हजरत, मेरे अब्बा के एक खास दोस्त है जो बहुत परेशान है। आपसे उनकी मुलाकात करवानी है। रफीक भाई, मैं अभी अपने घर पर हूँ, बस चंद ही मिनट में आप तक पहुँचता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। अब्दुल चाचा, आप बैठिए, बाबू बस आ ही रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रफीक भाई, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रफीक भाई, कहाँ है आपके अब्बा के खास दोस्त? हजरत, ये बेटा आपका इंतजार करना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम अब्दुल बिन अब्दुल रहीम है। मैं तौहीद पार्क में हलीमा मस्जिद के पीछे वाली गली में रहता हूँ। अब्दुल चाचा, आपकी क्या परेशानी है, जरा बताइए। बाबू साहब क्या बताऊं, बहुत सारी परेशानियां हैं। दुकान में घाटा, घर में बीमारियों की भरमार, औलाद में नाफरमानी, पता नहीं क्या हो गया है, किसी ने कुछ कर दिया है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। आप ही इसका कोई इलाज बताइए। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रफीक भाई कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। रफीक भाई, ये सब कौन है और यहाँ क्यों जमा हुए हैं? इनका तारुफ फरमाइए। मुफ्ती साहब, ये मेरे अब्बा के खास दोस्त अब्दुल चाचा है और ये हमारी सोसाइटी के मशहूर बाबू साहब है जो अब्दुल चाचा का इलाज करना आए हैं। ठीक है, आप अपना काम करें। अब्दुल चाचा, आप घबराइए नहीं, मैं जरूर आपकी हर तकलीफ को दूर करके रहूंगा। आप जरा करीब आइए और अपना हाथ मुझे दीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अंतर मंतर जंतर छू, अंतर मंतर जंतर छू। अरे अब्दुल चाचा, ये क्या हाल हो रहा है? आपको तो किसी ने काला जादू कर दिया और वो बहुत पुराना है, निकलते हुए थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ खर्चा भी होगा। जेब गरम रखियो और फार्मूले में आपको यही चीजें लानी होगी और करनी भी होगी। आप लिखिए, मैं लिखवाता हूँ। एक दर्जन सफेद देसी मुर्गों के सालिम कलेजे, 6 महीने के सफेद बकरे, 12 उल्लू, हिरण की चर्बी और ड्राई फ्रूट, 10 तोला जाफरान, 1 आध तोला मूस, हल्के गुलाब और 7 अलग अलग लोगों का पानी।
तरतीब यह रहेगी कि रोजाना एक मुर्गा दिन के 9 बजे जबा करके उसके कलेजे में काफी लपेट कर देसी घी में रोजाना मेरे सामने जलाना होगा। रहा मुर्गे का गोश्त, आप खुद भी उसको खा सकते हो, अपने मेहमानों को भी खिला सकते हो और मुझे भी दे सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं। और हाँ, अगर ताबीज गुम हो जाए तो ये मजबूरी याद रखना, या कर्रारो करिया, या सर्रारो सरिया, या मर्रारो मरिया, या जर्रारो जरिया। ये तो सुबह का अमल हुआ। शाम का अमल ये है कि रोजाना असर की नमाज के बाद 6 महीने का सफेद बकरा ज़बह करके उसके खून से ताबीज लेनी होगी। फिर उस ताबीज को मगरिब की नमाज के बाद मेरी मौजूदगी में 1 तोला खसखस, 100 ग्राम काजू, 300 ग्राम बादाम, 150 ग्राम किशमिश वगैरह ड्राई फ्रूट पर 7 मरतबा घुमाकर देसी घी में डुबोकर जला दिया जाए। रहा ड्राई फ्रूट और बकरे का गोश्त, आप खुद भी उसको खा सकते हो, अपने घर वालों को भी खिला सकते हो और मेरे घर का भी दे सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं। पर एक अमल ये है कि रोजाना 1000 रुपया तावीज की जकात इसी मखलूक को देनी होगी जो हमारी आंखों से गायब है। अगर ये जकात आप खुद दे सकते हो ठीक है, वरना ये बोझ इंशाअल्लाह मैं उठा लूंगा। ये रोजाने का फार्मूला है, ये अमल आपको 12 दिनों तक करना होगा। उसके बाद मेरी तारीख उसके बाद मैं कवरेज हिस्सा के बाहर मिलूंगा। टेलीफोन से मरीज का हाल मुझे सुना देना। नंबर नोट कर लो, 9898 420 420। ठीक है बाबू साहब, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ और हर चीज करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं इन मुसीबतों से आजाद तो हो जाऊंगा ना। अरे अब्दुल चाचा, आप बेफिक्र रहिए, आपकी हर तकलीफ दूर हो जाएगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब्दुल्ला भाई, अल्लाह बचावे ऐसे औरत गड्ढों से और ऐसे बनावटी बाबुओं से। क्या ये सब काम करने से आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी? अब्दुल्ला भाई, छोड़िए सब बाबुओं को और किसी उलमा से मिलिए। आप अपनी हर तकलीफ उनके सामने रखें, वो कुरान और हदीस की रोशनी में आपकी हर तकलीफ का इलाज बतलाएंगे। मुफ्ती साहब, इसका मतलब तो ये हुआ कि बाबुओं के पास इलाज नहीं करवाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये बाबू कुछ नहीं होते, ये हुए कुछ नहीं होते, सब शैतान के चेले हैं। शैतान का काम करने से शैतान इनके दोस्त बन जाते हैं और शैतान इंसान का दुश्मन है। वो इंसान को परेशान करने की हरकत करता है और उसका चेला बाबू उसे खुश करने का काम करता है। कुछ चंद दिनों के लिए शैतान अपनी हरकतों से उठ जाता है और वह इंसान इस बात पर यकीन मानने लगता है कि बाबू साहब ने मेरी तकलीफ को दूर कर दी। कुछ दिनों के बाद वही हरकतें शैतान फिर से शुरू कर देता है और वह इंसान फिर से बाबू और भूखे चक्कर में पड़ जाता है। पूरी जिंदगी मारा फिरता रहता है, आखिर में माल से भी खाली हाथ हो जाता है और ईमान का भी सौदा कर बैठता है। रफीक भाई, अब्दुल चाचा, मैं बस चंद ही मिनट में अपनी जरूरत से खाली होकर आता हूँ। अरे देखो मेरे भाइयों, ये बाबू अपनी जरूरत पूरी करने नहीं गया, बल्कि अपनी इज्जत बचाने के लिए रफू चक्कर हो गया है। छोड़ो उसको, नाश करे अल्लाह ताला ऐसे बाबुओं का। और फिर आप बताइए मुफ्ती साहब कि ऐसी तकलीफों में हमें क्या करना चाहिए? अरे देखो मेरे भाइयों, हर आदमी अपने एतबार से गुनाह से बचता है, उसको दीन या शयातीन परेशान नहीं कर सकता। जैसे पेशाब पखाना, जब पेशाब पखाने में जावे तो दुआ पढ़कर जावे और जब बाहर निकले तो भी दुआ पढ़े। जब शाम को सूरज डूब जाए तो अपने बच्चों को घर से बाहर न निकाले, नापाकी की हालत में न सोवे, आयतल कुर्सी पढ़कर सोवे, आयतल कुर्सी पढ़कर अपने बच्चों पर दम करे और जो सुबह शाम की मसनून दुआएं हैं उसका खूब एहतमाम करे। अलगर्ज कौन सी बीमारी, कौन सा जादू, कौन सी तकलीफ ऐसी है कि जिसका इलाज कुरान और हदीस में मौजूद नहीं? मुफ्ती साहब, कोई ऐसी किताब है जिसमें ये सारी दुआएं मौजूद हो तो हम रोजाना उसके पढ़ने का एहतमाम करें। अरे अब्दुल्ला भाई, ऐसे तो दुआओं की किताब बहुत सारी है, उनमें से चंद किताबों के नाम मैं आपको बताता हूँ, आप याद रखिए। अल हिज़्बुल आज़म, मुनाजात मकबूल, मोमिन का हथियार, हिस्ने हसीन, ये चंद किताबें हैं जो
मुफ्ती साहब, आज से हम सच्ची पक्की तौबा करते हैं कि हम कभी भी ऐसे बाबू और अब्बुओं के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और हमारी सारी मसाइलों को उलमाए हक के सामने रखेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इस बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये कहता